तो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक बार और मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस घड़ी के आधार पर चलता है हमारा यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है, जो सेकंड है, किस घड़ी के आधार से ये सब चलता है। तो आज हम ये इसी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नल समय के बारे में जो हमारी दुनिया, हमारी धारणा समिति है, वह पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए सटीक है, लेकिन क्या वह धारणा ब्रह्मांड के लिए भी सही है? इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। समय का बर्ताव ब्रह्मांड में कई स्तरों पर अलग हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के लिए समय कुछ है भी या नहीं। अगर है तो क्या है? इन सवालों पर ताजा शोध ने प्रकाश डालने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने समय को सेकंड के बहुत ही छोटे स्तर तक ले जाने की कोशिश की है। अगला हम टॉपिक जानेंगे। अगला जानेंगे समय की सबसे छोटी इकाई का ये झगड़ा क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। हमारी समय सबसे छोटी इकाई तो सेकंड है। आप तो जानते ही हैं सबसे छोटी इकाई सेकंड है। लेकिन इस शोध में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इकाई जानने की कोशिश की है। इस अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की समय की इकाई उससे कहीं अधिक छोटी है। उनका कहना है कि यह ब्रह्मांड के समय की सबसे छोटी इकाई एक सेकंड के अरबवे के 10 लाखवें हिस्से के बराबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं, ब्रह्मांड की यह मूल घड़ी उससे ज़्यादा तेजी से चल रही है। आप लोग इसको समझिए बढ़िया से और जानिए कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ इसे समझिए। क्या है समय? आखिर ये समय क्या है? तो चलिए जान लेते हैं। पिछले महीने ही भौतिकविदों की टीम ने फिजिक्स रिव्यू लेटर्स में अपना यह शोध प्रकाशित किया है। पेंसिल्वेनिया टेस्ट यूनिवर्सिटी के भौतिकविद मार्टिन बोजोवाल्ड से जब समय की सटीक परिभाषा के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, वास्तव में हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि चीजें बदलती है और हम इस बदलाव को समय के तौर पर देखते हैं। चीजें बदलती है और हम इस बदलाव को समय के तौर पर देखते हैं। याद रखिएगा, इतना ही सब उन्होंने बताया। अगला है, क्या कहती है क्वांटम मैकेनिक्स? क्या कहती है क्वांटम मैकेनिक्स? अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, इसको भी जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान में भी समय को लेकर दो विरोधी सिद्धांत हैं। कनाडा में वाटरलू के पेरीमीटर इंटरव्यू की भौतिकविद फ्लेमिनिया गियाकोमिनी के अनुसार क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि समय बस है, यह निश्चित है और यह एक परिप्रेक्ष्य यानी कि एक बैकग्राउंड है। यानी समय वह पैमाना जो कभी नहीं रुकता और एक निश्चित गति से चलता रहता है।
अगला है सापेक्षता का नजरिया। अगला हम जानेंगे सापेक्षता का नजरिया क्या है। वही सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत समय को अलग तरीके से परिभाषित करता है। यह नजरिया वैज्ञानिकों को बता है कि समय अलग गतियों से यात्रा कर रहे हैं। उन दो अवलोकनकर्ताओं के बीच फैल और सिकुड़ भी सकता है, जो दो घटनाओं के बीच अंतर पर असहमत होंगे। अगला हम जानेंगे, फिर एक धारणा यह भी है, ज्यादातर मामलों में समय को लेकर इन दो अलग नजरिए में टकराव नहीं होता है, लेकिन ब्लैक होल जो बहुत कम जगह में बहुत ही ज्यादा पदार्थ समेटे होते हैं, जैसे वस्तुओं में समय को लेकर समस्या होती है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग व्याख्या नहीं हो सकती। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग व्याख्या नहीं हो सकती, यानी क्वांटम ग्रेविटी के बिना व्याख्या नहीं हो सकती। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी क्वांटम ग्रेविटी के बिना व्याख्या नहीं हो सकती। इस क्वांटम ग्रेविटी के कई मामलों में समय अलग अलग इकाई बना सकता है। यह एक तरह से ऐसा जैसा हर चीज की अपनी एक घड़ी होती है। अगला हम जानेंगे सेकंड के कितने हिस्से होते हैं। तो अगला है सेकंड के कितने हिस्से होते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मूलभूत घड़ी सहित अलग अलग प्रक्रियाओं का अध्ययन कर और उन्हें मिलाकर हमें समय के बारे में नई अवधारणा मिल सकती है। अपने अध्ययन के मुताबिक जहां अब तक बनी आणविक घड़ियों की इकाई सेकंड के अरबवे के हजारवें हिस्से के बारे में बराबर होता है, जबकि इस शोध में बात सेकंड के तक के स्तर की बात हो रही है। तो अगला हम जानेंगे समय का मूल स्वभाव। बोलोवाल्ड का कहना है कि दो समान रूप से बनाई गई आणविक घड़ियां भी पूरी तरह से कभी एक सी नहीं चलती। इससे शोधकर्ता का यह धारणा बनाने में मदद मिली कि समय का भी एक मूल स्वभाव होता है। इस पूरी प्रक्रिया में शोध का मूल समय की सबसे छोटी यानी इकाई के बारे में पता लगाना है, लेकिन जिस इकाई की शोधकर्ता बात कर रहे हैं, वर्तमान तकनीक भले ही इसका पुष्टि करने में सक्षम ना हो, यह शोध ब्रह्मांड में समय को लेकर एक अलग नजरिया, ज्यादा एक आयाम लेकर आया है। तो आज का इसी पर टॉपिक समाप्त हुआ।
तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही मूलभूत जानकारी के लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।